आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वेरी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन के अंदर ट्रांसमिशन लाइन वाला सवाल है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एलसी सर्किट लगा हुआ है। इस सर्किट में हम दो बातें गौर करेंगे, वोल्टेज का ड्रॉप और करंट का ड्रॉप देखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पे आपका करंट घटेगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो दो चीज़ें हैं, जरा एक सिंपल एग्जाम्पल सेट करके बताते हैं कि ये अपने पास पाइप है, इसमें हमने बैलून्स लगाए हैं, इससे होकर के हम क्या करते हैं, पानी को रिलीज करते हैं। तो बैलून क्या होता है, फूल जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे करंट का लॉस हो रहा है। डिस्टेंस बढ़ने पे आपका जो करंट है वो घट रहा है। उसके साथ आपके पास है कि इनर्शिया के कारण क्या होता है, आपका जो है वोल्टेज का भी ड्रॉप होगा। और इन दोनों को कंबाइन करके आपको ये सवाल को हैंडल करना है। या एक्स और टी के साथ चेंजेस होगा तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना होगा। अब सवाल को हैंडल करने के लिए दो चीज़ें तो पता चला है कि मेरे को डिस्टेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा, टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सवाल के अंदर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। जनरल फार्मूला पता होता है, v इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। उससे सवाल को हम सजाएंगे। तो देखिए, एक कैलकुलस बेस्ड सवाल है। जस्ट इसके अंदर का जो प्लेटफॉर्म ये है कि जस्ट हम v इक्वल टू लिखते हैं, क्या है, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब यदि वोल्टेज ड्रॉप को हम पढ़ेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, डेल वी डेल एक्स डी एक्स, क्योंकि छोटे से टुकड़े का इंडक्टेंस जो होगा वो एल नोट डी एक्स हो जाएगा और कैपेसिटेंस जो हो जाएगा सी नोट डी एक्स हो जाएगा। अब जस्ट यहाँ पे देखो तो क्या करेंगे, माइनस एल हो जाएगा, ठीक है, एल नोट लिख लो, डी एक्स लिख लो, और डेल आई बाई डेल टी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या है, डेल वी इंटू डेल एक्स लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे माइनस एल नोट और डेल आई, और यहाँ लिखेंगे डेल टी लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, करंट का लॉस देखते हैं। तो हम लिखते हैं माइनस डेल आई, और डिस्टेंस के साथ ले रहे हैं तो क्योंकि एक्स घटने से आपका करंट का भी लॉस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे डेल क्यू बाई डेल टी। और यहाँ पे क्योंकि एक्स के साथ कर रहे हैं तो डेल एक्स लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। और यहाँ पे क्यू की जगह क्या लिखेंगे, डेल डेल टी, और क्यू की जगह हम लिखेंगे सी नोट डी एक्स वी लिखेंगे। अब यहाँ से डेल आई और डेल एक्स इक्वल टू लिखेंगे, क्या, सी नोट को बाहर कर लेंगे और ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल टी। और इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए कि इसको फिर से हम लोग पार्शियल का सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेल इंटू डेल टी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे डेल वी, यहाँ हो जाएगा डेल एक्स, और यह हो जाएगा माइनस एल नोट डेल इंटू डेल टी, यहाँ हो जाएगा डी आई, और ये डेल आई डेल टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट हैंडल करें तो डेल स्क्वायर वी, और ये हो जाएगा डेल एक्स, सॉरी, डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल टी इक्वल टू माइनस एल नोट और डेल स्क्वायर आई, और ये हो जाएगा डेल टी स्क्वायर। और इसको मान लेते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब जस्ट यहाँ से करेंगे तो इसको भी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, डेल आई, निगेटिव साइन है ना, तो ऐसे लिखिए डेल इंटू डेल टी, फिर लिखेंगे माइनस यहाँ पे ठीक है ना, ठीक है, और डेल आई, क्योंकि सॉरी यहाँ पे डेल, क्योंकि एक्स के साथ देखना है तो डेल एक्स और डेल एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे सी नोट डेल इंटू डेल एक्स डेल वी इंटू डेल टी। तो ये हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर आई, और ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी नोट डेल स्क्वायर वी, और ये हो जाएगा डेल एक्स और डेल टी हो जाएगा। इसको मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन। आप देखो कि यहाँ पे एक टर्म और ये टर्म जो है वो इक्वलिटी में दिख रहा है करके, यहाँ से आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो इसको हैंडल करने के लिए जस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, पेज तो चेंज करना पड़ेगा भाई। तो पेज चेंज करने से पहले थोड़ा बचते हैं। जस्ट हम यहाँ से ऐसा लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/c0 इक्वल टू डेल स्क्वायर आई, और यहाँ लिखते हैं डेल एक्स स्क्वायर, और ये बच जाएगा डेल स्क्वायर वी, और यहाँ बचेगा डेल एक्स और यहाँ डेल टी। अभी इसके जगह तो ये वाला टर्म लिखा जा सकता है, तो इस टर्म को लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -1/c0 डेल स्क्वायर आई, और ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, माइनस एल नोट डी स्क्वायर आई, और ये हो जाएगा डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से माइनस माइनस को मार लीजिएगा, तो ये बचता क्या है ये देखिएगा, डेल स्क्वायर आई यहाँ बचा, और यहाँ बचा डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एल नोट टी नोट और डेल स्क्वायर आई, और ये हो जाएगा डेल टी स्क्वायर। ठीक है, जनरल इक्वेशंस में आते हैं, तो इसको जनरल इक्वेशन में जब सेटअप करते हैं तो हम इसको लिखते हैं डेल स्क्वायर आई, और यहाँ लिखते हैं डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1/v² इक्वल टू डेल स्क्वायर आई, और यहाँ लिखेंगे डेल टी स्क्वायर। अब जस्ट आपको टर्मोलॉजी समझ में आ गया होगा, तो अब आप याद यूज करोगे कि तो 1/v² v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नोट टी नोट हो जाएगा। ठीक है जी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√अंडर एल नोट टी नोट हो जाएगा। आपको जो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है वो निकल गया। तो जनरली आपको सवाल सवाल हैंडल करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव क्यों चूज करना पड़ा, क्योंकि एक्स और टी के साथ आप चेंजेस देख रहे हैं। दूसरा बात है कि आपको एक और चीज़ है कि कैपेसिटर जो है पानी को खींच लिया था, इसके कारण आपका करंट लॉस हुआ है। तो ये जनरल जनरल आइडिया लगा करके आप सवाल हैंडल कर सकते हैं। बहुत ट्रिकी सा सवाल था, मतलब आप जनरल लोग थिंक करने में थोड़ा फंस जाएंगे। तो ऐसे सवालों को हैंडल करने के लिए आप जो वी यूज़ करते हैं वो पाइपलाइन यूज़ कीजिए, पानी डाल करके सोचिए कि क्या क्या चीज़ इसका लॉस होगा, उसको स्टडी करके फिर सवाल हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।